सरकार के द्वारा जो ये हमला किया जा रहा है, एक स्वच्छ कार्यकर्ता, एक स्वच्छ छवि के पत्रकार, एक कुशल कार्यकर्ता, उसको जेल के अंदर में बंद कर दिया गया है। वही दंगा करवाती है, वही भड़काऊ भाषण बोलती है, जिससे लोग आक्रोशित होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का द पंचायत में स्वागत है। देखिए, हम इस वक्त अभी कारगिल चौक पे मौजूद हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं, एक तरफ लगभग 50 की संख्या में पुलिसकर्मी खड़े हैं और यहाँ पे लगभग सैकड़ों की संख्या में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। इनकी क्या कुछ मांगे हैं, आइए सब जिससे जुड़ने की कोशिश करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं। ये मांग बहुत साफ है, बहुत विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। आप भी जाने हैं, इस देश में दो धाराएं आमने सामने। ये विचारों की लड़ाई है। हम वो धारा हैं जो सच कहते हैं और कहते हैं कि देश चलेगा भारत के संविधान के अनुसार। भारत का संविधान हमें जो कहता है वो देश के लोगों को चाहिए। वो संविधान हमको बोलने की आज़ादी देता है, वो संविधान हमको खाने की आज़ादी देता है, वो संविधान हमें पढ़ने की आज़ादी देता है। आवाज़ की जो सरकार है, जो आपातकाल से भी एक अघोषित आपातकाल देश में लागे हुई है, तो वो उसका एक विचार है। वो चाहते हैं कि एक देश हो, एक धर्म हो। ये कैसे होगा 21वीं सदी में? ये कैसे होगा? दुनिया में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, विविधता नहीं होगी, ये समाज कैसे चलेगा? हर आदमी को जीने का हक है, हमको भी बोलने का हक है। अगर तीस्ता सीतलवार ने एक विधवा महिला के साथ, जिसकी पति की हत्या हो गई, और उन्होंने वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री को कहा कि लोग घेरे हुए हैं, हमको बचाइए, और वहाँ पहुँचकर 30 लोगों को जला दिया गया। उनकी एक विधवा पत्नी सुप्रीम कोर्ट जाती है, तीस्ता सीतलवार या वैसे लोग अब उनकी मदद को आते हैं, तो ये तो भाई अभिव्यक्ति का सवाल है न, अपनी आज़ादी का सवाल है। और वो आज़ादी भारत का संविधान देता है। तो देश, ये हिंदुस्तान भारत के संविधान के चलेगा या हिंदू राष्ट्र चलेगा? आज की जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो चाहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये लड़ाई, ये संभव है हिंदू राष्ट्र बनना? हम तो, मेरा तो यकीन है कि संभव नहीं है और इसका विरोध होगा, विरोध हो रहा है। ये संभव ही नहीं है। अब अलग अलग लोग हैं, उनकी भाषाएं अलग हैं, उनकी बोलियां अलग हैं, उनके पहनावे अलग हैं, उनके खान पान अलग हैं, उनके पर्व त्यौहार अलग हैं। ये कैसे हो सकता है? और वो भी 21वीं सदी में, जहाँ दुनिया एक विज्ञान के सहारे कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। अब आप इस देश को कब उतना 500 साल पीछे ले जा रहे हैं, तो आप समाज को हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक जड़ता मूलक समाज बना रहे हैं। तो ये लड़ाई विचारों की लड़ाई है, सिद्धांतों की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, देश की आज़ादी को बचाने की लड़ाई है, और सबसे अधिक भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज भारत का संविधान हमें ये अधिकार दिया है, तभी हम उसका विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, पूरे बिहार में कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। तो सर, क्या लगता है भारत की संविधान खतरे में है? नहीं, खतरे में तो है, लेकिन उसके लिए लड़ाइयाँ भी तेज। आज आप देख लीजिए, बिहार के सभी जिलों में एक हफ्ते से चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है, चाहे वो काठियावाड़ हो या कामरूप। तो ये लड़ाई तो जारी है, आवाज़ें बुलंद होंगी। और एक से एक तानाशाह इसी मुल्क में देखिए कि इंदिरा गांधी कितनी बड़ी तानाशाह थी, इस मुल्क ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप मोदी जी के गुड फील इंडिया को देखिए, भारत की सरकार ने कहाँ पहुँचा दिया। तो हमेशा जब लोकतंत्र पर खतरा हुआ है, संविधान पर खतरा हुआ है, इस देश की जनता ने बताया है और पूरे दुनिया की तवारीख की है कि जब जुल्म बढ़ता है, लोगों की आवाज़ें बंद की जाती हैं, लोगों के हकूक़ पे हमला होता है, तो सड़कों पर आते हैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने आबरू को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए। और वो हक अधिकार भारत का संविधान हमारा देता है। और तीस्ता सीतलवार ने जो कुछ किया है, भारत के संविधान के अनुरूप काम किया है। देखिए, तीस्ता सीतलवार ने जो कुछ भी किया भारत के संविधान के हिसाब से किया, और बाकी इन सब लोगों का कहना है जिस तरह से एक पत्रकार को दिल्ली में अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद से अमित शाह का एक इंटरव्यू आता है, उसके बाद से तीस्ता सीतलवार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके पक्ष में ये लोग उतरे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि इन सबकी गिरफ्तारी जो हुई है, उनको जल्द से जल्द रिहा करने के लिए जिस तरह से तीस्ता सीतलवार को गिरफ्तार किया गया, क्या ये सही है? एकदम गलत है। सरकार के द्वारा जो ये हमला किया जा रहा है, एक स्वच्छ कार्यकर्ता, एक स्वच्छ छवि के पत्रकार, एक कुशल कार्यकर्ता, उसको जेल के अंदर में बंद कर दिया गया है। और जिस तरह से ये मोदी सरकार लगातार
जनतंत्र पर हमला कर रहे हैं, लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं, ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्दिन है। देश को हम लोग अंग्रेज से आज़ादी लेकर के देश को आज़ाद किए थे, स्वतः देश फिर गुलामी की ओर चला गया है और गुलामी से बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होकर के सड़क पर आना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से आज श्रेष्ठता को, जिस तरह से आज जुबेर को, जिस तरह से कन्हैया लाल का हत्या किया गया है, ये लगता है दिन प्रतिदिन ये सब जारी रहेगा इनके सरकार में। ये कभी भी देखिए, कन्हैया लाल का जिस तरह हत्या हुआ है उसके पीछे आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि नुपुर शर्मा को आकर टीवी पे ऑन कैमरा सबके सामने माफी मांगनी चाहिए। निश्चित रूप से नुपुर शर्मा को माफी मांगना चाहिए। उसके जिम्मेदार तो नुपुर शर्मा भी हैं। पूरे है, वही दंगा करवाती है, वही भड़काऊ भाषण बोलती है जिससे लोग आक्रोशित होते हैं। एक भड़काऊ भाषण पूरे देश में तहलका मचा कर रख दिया, चारों तरफ लोग एक दूसरे का खून करने के लिए तैयार हो गए। हाँ, उनके भाषण पर, नुपुर शर्मा के भाषण पर, नुपुर शर्मा पर एकदम CBI जांच हो, न्यायिक टीम के साथ उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि वो आप लोग खुद एक महिला है, नुपुर शर्मा को बयान को कैसे देखती हैं आप लोग? हम लोग बहुत गलत रूप से देखते हैं। उनका अगर बयान अगर उनका बयान गलत है तो देश भर में इतना समर्थन क्यों हुआ? झुकना पड़ा देश को। गलत है, गलत है, देश भर से इतना समर्थन क्यों मिला उनको? कहाँ समर्थन? और अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? उसके जैसे लोग थे वही समर्थन दिए है ना, जो सरकार के भक्त हैं, अंधभक्त जो अभी बने हुए हैं, वही समर्थन दे रहे हैं। अंधभक्तों के आँख से पट्टी कब हटेगी? अब अंधभक्त को ही पता रहना चाहिए ना, पता कि उनकी कब तक गुलामी करेगी। जिस तरह से मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया दिल्ली से, वो बताया जा रहा है कि 4 साल मामला कोई ट्वीट किए थे, वो उस ट्वीट के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर हैं। ये बिल्कुल गलत है। उनकी गिरफ्तारी, वो दोषियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, गुजरात दंगा के दोषी को क्लीन चिट दिया जा रहा है, जो निर्दोष है उसको जेल में डाला जा रहा है। ये सत्ता का दुरुपयोग है। बीजेपी सरकार अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, आम जनता के नागरिक अधिकार पे हमला कर रही है, देश में एक सांप्रदायिक माहौल कायम करने का कोशिश कर रही है ताकि अपनी सत्ता को कैसे और बरकरार रखा जा सके। इसकी निंदा की जा रही है और उनकी रिहाई की हम लोग मांग करते हैं और दोषियों को कठोर सजा दिया जाए। देश में इतना अराजकता की माहौल क्यों है मैम? इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ऐसे अराजक चीज़ों के लिए बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही है। आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो सामाजिक कार्यकर्ता है तीस्ता सितलवार, उनको गिरफ्तार किया गया, जो पूर्व DGP है उनको गिरफ्तार किया गया, जो पत्रकार है, जो निडर पत्रकार है, जो दूसरे निंदा देश विदेश में भी हो रही है पत्रकारों की गिरफ्तारी पे। तो ये सरकार उन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो सच लिखते हैं, जो सच बोलते हैं, जो सच पढ़ते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ हम सिटीजन फोरम की तरफ से यहाँ आए हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि उन पर से झूठे मुकदमे वापस किए जाए और सरकारों की जो तानाशाही है मोदी सरकार की, वो नहीं चलेगी। और शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार को कि वो पढ़ने लिखने वाले पत्रकारों पर हमला कर रही है, उनको दबाने की, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है। उधर गोदी मीडिया जो लगातार नफरत फैला रही है, उस पर उनका कोई अंकुश नहीं है। मैम, जिस तरह से अमित शाह के इंटरव्यू आता है, वो इंटरव्यू में बार बार तीस्ता सितलवाड़ का नाम लेते हैं, उसके बाद तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी हो जाती है। क्या दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? ये बिल्कुल प्लांटेड है। ये पहले से कोशिश की जा रही थी, क्योंकि गुजरात के अंदर तो दंगा हुआ, ये सच्चाई है। अगर दंगा नहीं हुआ तो इतने सारे लोग मरेंगे। तो अब ये इस बात को साबित करता है कि अगर आप न्याय के लिए खड़े हैं तो आपके ऊपर हमले होंगे, आपके अंदर धमकी दी जाएगी आपको। तो तीस्ता की गिरफ्तारी हो या उसके पहले कई मानवाधिकार के लोग जेलों में बंद हैं, उसके पहले सुधा भारद्वाज, उनको गिरफ्तार किया गया था। तो हम इन तमाम मामलों को लेकर सिटीजन फोरम की तरफ से आए हैं और ये आंदोलन जारी रहेगी। हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस देश में सिर्फ तानाशाह नहीं है, इस देश में अमन पसंद करने वाले लोग, सच के साथ खड़े रहने वाले लोग मौजूद हैं। मैम, तीस्ता सितलवाड़ पे एक और भी आरोप लगाई जा रही है कि अपने NGO का गलत उपयोग करके, उसकी जो फंड आता है गलत उपयोग करके अपना पर्सनल फंड में यूज किए, अपने पर्सनल खर्चे में यूज किए हैं उसको। ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो सरकार ने आरोप लगाया है कि उन्होंने क्या गलत उपयोग किया है। तो ये तो सरकार उन
ऊपर दबाव बनाने के लिए कर रही है। फंड तो बहुत सारे संगठनों के भी आते हैं, आरएसएस के पास बहुत सारे फंड है, उसकी क्यों नहीं जांच की जाती है, क्यों कहाँ से इतना फंड आ रहा है उनके पास। लेकिन उन तमाम लोगों के आर्थिक स्थिति पे हमला किया जा रहा है जो लोग लड़ रहे हैं। आप देखें इस देश में बुलडोजर की संस्कृति शुरू हो गई है। जो कार्यकर्ता लड़ रहा है उनके घर पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं ताकि आप उनको आर्थिक रूप से उनकी रीढ़ तोड़ दिया जाए। इनकी क्या कुछ मांगे आप सभी जान लें। इनकी साफ साफ मांगे कि तीस्ता से तलवार, पत्रकार मोहम्मद जुबैर को, इन लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।